की 100 बड़ी खबरें। वहीं पाकिस्तान में भारतीय करेंसी के नकली नोट बनाए जा रहे हैं। 50 और 200 के नकली नोटों की गड्डियां बना के उनको भारत में खपाया जा रहा है और इन्हीं नकली नोटों का इस्तेमाल भारत को कमजोर बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा कि पाकिस्तान में छप रहे नकली नोटों से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और क्या है इस वायरल वीडियो की हकीकत, देखिए हमारे इस खास सेगमेंट फैक्ट चेक में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कारखाने में 20, 50, 100, 200 रुपए के नोटों की गड्डियां गिनते हुए एक शख्स को देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भारतीय करेंसी के नकली नोटों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कारखाने में 50 और 200 के नोटों की गड्डियों के कई बंडल रखे हुए हैं। वीडियो में आगे दिखाई देता है कि एक शख्स जो वहां बैठा हुआ है वो नोटों की गड्डियों का बंडल बना रहा है, उनको काट कर एक जगह पर रख रहा है और शख्स के हाथ में 50 और 200 के नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। साथ ही उसके पीछे कुछ मशीनें भी दिखाई दे रही हैं। वीडियो आगे बढ़ता है तो दिखता है कि पूरे कारखाने में हर जगह नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं। 50 और 200 के नोट एक पेपर की शीट पर छपे हुए हैं जिनको नोट के आकार पर काटकर फिर गड्डी बनाई जाती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक संदेश भी दिया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में भारतीय करेंसी के नकली नोट छापे जा रहे हैं। पाकिस्तान में छपे नकली नोटों को भारत में खपाया जाता है। पाकिस्तान में छपे नोटों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान की फैक्ट्री से निकले ये नकली नोट कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के काम आ रहे हैं। इन नकली नोटों का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए, हथियारों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ ही दिनों में ये वीडियो हर किसी के मोबाइल तक पहुंच गया। टाइम्स नाउ नव भारत की फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो के सच को जानने की कोशिश की, वीडियो के हर पहलू को जांचा। इस वीडियो को बारीकी से देखने के बाद वीडियो की हकीकत सामने आ गई। इस वीडियो को गौर से देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो पाकिस्तान की किसी फैक्ट्री का नहीं है बल्कि भारत का ही है और ये नकली नोट अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए नहीं बल्कि बच्चों। देखिए इस वीडियो को। इन नोटों पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। यानी टाइम्स नाउ नव भारत के फैक्ट चेक में ये वीडियो फेक वीडियो निकला। अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो आता है तो उसे आगे ना बढ़ाएं और अफवाह ना फैलाएं। फैक्ट चेक टीम, टाइम्स नाउ नव भारत। और न्यूज़ 5G में अब देखिए आपके काम की खबर। जम्मू कश्मीर में रहने वाले और वहां पर्यटन के लिए जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का सफर और सुहाना हो जाएगा। यहाँ 2024 तक सुगम रेल मार्ग होगा और ये दावा खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि कश्मीर घाटी को साल 2024 तक रेल मार्ग से पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर आतंक प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। रेलवे के प्रोजेक्ट्स में देखिए, आप सोचिए कितने कितने वर्षों से कश्मीर को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन पे काम कितना स्लो चल रहा था या कई सालों से हो ही नहीं रहा था, केवल खाली प्रॉमिसेस हो रही थी। पिछले 7 सालों में उस काम में कितनी तेजी आई है। सोचो, पहले फंड्स कुछ आते ही नहीं थे, जो आते थे वो फंड्स कहाँ जाते थे कुछ पता नहीं था। अब आप देखो जो फंड्स आते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, उसका ज़मीन पे काम होना, तो तेज़ी से जितने भी अनकनेक्टेड एरियाज़ हैं उनके लिए कहीं पर वायबिलिटी के इश्यूज आएंगे, लेकिन फिर भी उन एरियाज़ के लिए काम सबके सब हम लोग मिलकर करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कटरा से जम्मू तक वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया और यात्रियों की मुश्किलें भी जानी। मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। देश का पहला ट्रॉमा, एडिक्शन और सुसाइड प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस वर्चुअल मोड में हो रहा है।
TASPC 2021 नाम का ये कार्यक्रम 25 और 26 सितंबर को होगा। इस मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाले देश विदेश की 12 जानी मानी हस्तियां संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम में लोगों को खुदकुशी करने से रोकने और किसी भी तरह की लत छुड़ाने के अलावा सदमे से उबरने के तौर तरीकों को लेकर दुनिया भर में हो रहे शोध पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इंडिविजुअल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए है, जबकि स्टूडेंट और IAPP के सदस्यों के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है। देश में आसमान छू रही महंगाई की कीमतों के बीच आम जनता ने थोड़ी राहत ली है। इस थोड़ी राहत से आम आदमी की थाली का जायका बढ़ गया है। सब्जियों और दालों के दाम कम होने में आम आदमी पार्टी की थाली में स्वाद के साथ पोषण में भी अब बढ़ोतरी हुई है। वो इसलिए क्योंकि देश की खुदरा महंगाई दर अगस्त के महीने में थोड़ी नीचे आई है। खाने पीने से जुड़ी चीजों के दाम कम होने से आम आदमी ने राहत की सांस ली है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में महंगाई दर 5.3% रही और इसके पहले जुलाई में महंगाई दर 5.59% थी। यह आंकड़ा सरकार के लिए भी राहत की बात है। हालांकि अगस्त महीने में खाद्य तेल के दाम में 33% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। और न्यूज 5G में अब वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें देश की तरक्की में उत्तर प्रदेश की कितनी भागीदारी। कल सुबह 10 बजे से टाइम्स नाउ नव भारत पर देखना ना भूलिए। नव भारत नव निर्माण मंच। यूपी में हिंदू मुसलमान पर खामोश रहने वाले नेताओं में अब्बा जान पर खलबली क्यों? 2020 का भूल गए। 34 जिलों में 350 करोड़ का घोटाला, राशन वितरण का घोटाला था, उसके बारे में लगे हाथ बता देते ना योगी जी, क्यों नहीं? अच्छा, मुख्तार अंसारी, सॉरी, वो तो क्राइम के लिए नहीं जाने जाते। वो तो उनका जो विख्यात नाम है और उनकी जो दूर दूर तक लोग प्रशंसा करते हैं, वो क्राइम में शायद नहीं करते। वो शायद डेवलपमेंट, विकास में करते हैं शायद उनकी। मुझे बता। प्रेजेंटेड बाय केंट आरो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। Co-presented by Yippee Magic Masala. It's better, oh yeah. Powered by MediBuddy. Unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. 8 PM Premium Black Music CDs. अब केंट आरओ खरीदने में ही ज्यादा समझदारी है। केंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस भी। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहो और हेल्दी रहो। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। फ्रांस में ना है ना ऐसे लूसिडा बाय सेंचुरी लैमिनेट्स, चाहे जो हो जाए किचन चमकता जाए। Always bet on 8 men. It's game time. Zoom Bollywood Tombola is now live. To participate, give us a missed call on 91706 91706 to get your Tombola ticket. GTA mobile phones, headphones, cameras, a brand new car और बहुत कुछ. What are you waiting for? Register and play now. Stay tuned to Zoom and win big. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। और कितना सोएगा? वहां बेनेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अमेज़न में जॉब मिल गई 31 लाख के पैकेज पर। 31 लाख? तुम भी जागो मोहन प्यारे और बेनेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो।
Viewers, I have a point of view, and I'm not afraid to look you in the eye when I express it. This is because I know that it's based on an honest, hard fact. A hard fact is uncompromised, just like me. On India Upfront, get the power of the hard facts. Remember, every good argument is based on hard facts. It's just as simple as that. फ्रांस में ना है ना ऐसे लूसिडा बाय सेंचुरी लैमिनेट्स, चाहे जो हो जाए किचन चमकता जाए। अपना yippee नूडल्स है, जरा स्टाइल से खा। राउंड 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 रोलिंग स्टाइल, लॉन्ग 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 ये लॉन्ग स्लर्पी स्टाइल। ये है अपना yippee नूडल्स। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। Presenting Hyundai i20 N-Line. It's time to play. Channel partner MediBuddy. Unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. Jaguar. Complete bathroom and lighting solutions. Kent RO, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। यूपी के अलीगढ़ को आज मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया करेंगे शिरकत। साधु संतों ने किया विरोध, राम के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। किसानों को कैप्टन की सलाह पर बड़ा हरियाणा पंजाब का विवाद। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने लगाया किसानों को उकसाने का आरोप। अमरिंदर ने आंदोलन के लिए दिल्ली और हरियाणा जाने की दी थी नसीहत। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा। कानून मंत्री मलय घटक को आज दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया। आज पहली बार राष्ट्रपति भवन में होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। शाम 4 बजे से 9 बजे तक बैठक में राष्ट्रपति भवन में ही रात्रि भोज का भी आयोजन। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आजादी के 75वें वर्ष में देश ने पार किया 75 करोड़ का टीकाकरण का आंकड़ा। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू की वजह से पिछले 48 घंटों में 16 बच्चों की मौत। गुजरात में लगातार भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। जूनागढ़ और जामनगर में राहत और बचाव के लिए नौसेना और एयरफोर्स जुटी। वॉशिंगटन में होगी पीएम मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग। 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम, जाएंगे अमेरिका। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदला रुख। मानवीय आधार पर $64 मिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off, Fragrance On. Sunflame Home Appliances, designed for perfection. Sunflame, the clear choice. Admissions open in Life and Allied Sciences, BFIT Group of Institutions, Dehradun. और बड़ी खबर आ रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीबीआई अधिकारियों को पश्चिम बंगाल स्पीकर का समन। विमान बनर्जी ने 2 सीनियर अधिकारियों को समन भेजा है। 22 सितंबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया है। नारदा चार्जशीट केस में विधायक मंत्री का नाम देने पर नाराजगी भी जताई है। और साथ ही बिना सहमति के कैसे चार्जशीट में नाम सामने आया, ये सवाल यहां पर विमान बनर्जी की तरफ से उठाया गया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 2 सीनियर अधिकारियों को यह समन भेजा गया है। जी हां, और साथ ही 22 सितंबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया है। नारदा चार्जशीट केस में विधायक मंत्री का नाम देने पर नाराजगी जताई।
तो अक्सर ईडी या सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा समन भेजा जाता है, लेकिन यहां पर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को समन भेजा गया है और स्पीकर, विधानसभा स्पीकर ने यह समन भेजा है, पेश होने के लिए कहा है। बिमान बनर्जी ने 2 सीनियर ऑफिसर्स, 2 सीनियर अधिकारियों को यह समन भेजा और साथ ही साथ कहा कि 22 सितंबर को आप पेश हो। श्रेयस जी हमारे संवाददाता खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। श्रेयस जी, समन भेजा गया है, क्या क्या समन में है, नोटिस में क्या क्या है? श्रेयसी, आपको आवाज मिल रही है? बता दीजिए, पास से बता दीजिए। चलिए, श्रेयसी से लगता है अभी हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नारदा चार्जशीट मामले से जुड़ी हुई, जहां पर एक समन भेजा गया है 2 बड़े अधिकारियों को, ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है कि समन भेजा गया है। 22 सितंबर को देखिए पेश होने के लिए समन भेजा गया है। सवाल जवाब होंगे। नारदा चार्जशीट में एमएलए मंत्रियों का नाम कैसे, ये सवाल इस नोटिस में पूछा गया है बनर्जी की तरफ से। और ऐसे में ईडी सीबीआई की कार्रवाई इस पूरे मामले में जिस तरह हम आगे बढ़ते देख रहे हैं, हमने आपको एक दिन रिपोर्ट भी दिखाई थी हिमांशु, आपको याद होगा, तमाम बड़े नेताओं के नाम उसमें शामिल थे, जिसमें टीएमसी के नेता मंत्री भी थे। अब 2 अधिकारियों को समन भेजा है स्पीकर ने। वहीं अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। आज तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी प्रधानमंत्री मोदी की, भारत और माफ कीजिएगा, इस खबर पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को जो समन भेजा है स्पीकर ने। अब इस बीच खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और अमेरिका समेत 4 देशों के मजबूत गठजोड़ क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने इसी महीने अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले। ये भी जानकारी देते हैं आपको कि यह सम्मेलन 24 सितंबर को होगा। पहली बार क्वाड के 4 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने बैठकर इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और इससे पहले क्वाड की बैठकें वर्चुअल तरीके से हुई हैं। पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी इसमें शामिल होंगे। जी हाँ, देखिए काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग और काफी महत्वपूर्ण ये सम्मेलन होने वाला है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया है उसके बाद से ये पहली बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, इससे पहले ब्रिक्स देशों को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और अब क्वाड की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, अमेरिका, जापान, ये तमाम मुल्कों के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अफगानिस्तान से लेकर इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है वो अलग अलग देशों में कोविड की वजह से प्रभावित है, क्या उस पर चर्चा होगी। तो आमने सामने की ये बैठक होने वाली, अब तक वर्चुअली बैठकें हो रही थी, लेकिन इस बार आमने सामने बैठक होगी। तो अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान ने कब्जा किया है और जो स्थिति इस समय अफगानिस्तान में बनी हुई है, उसको लेकर कैसे एक साथ मिलकर रणनीति बनानी है, कैसे आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा इस क्वाड बैठक में होने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग छात्रों को रामचरितमानस से जुड़ा चैप्टर पढ़ना होगा। शिवराज सरकार का यह फैसला मेडिकल में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार को पढ़ाने के निर्णय के बाद सामने आया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार इसकी बजाय वोकेशनल कोर्स के चैप्टर लाए ताकि छात्रों को रोजगार मिलने में आसानी हो। और विवाद के बाद मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश के गौरवशाली इतिहास को पढ़ने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये ऑप्शनल है, उन्होंने कहा। नए एकेडमिक सेशन के लिए 4 दिन पहले ही लाए पाठ्यक्रम में आर्ट स्ट्रीम के छात्रों के लिए अप्लाइड फिलॉसफी ऑफ रामचरितमानस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। वहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम सेतु यूनिक एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग बाय लॉर्ड राम का चैप्टर जोड़ा गया है। इसके अलावा भगवान राम को केंद्र में रखकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी चैप्टर शुरू किया गया है। वहीं अगर बात इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्स की की जाए तो उसमें महाभारत का चैप्टर भी जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमने अपने जो अध्ययन मंडल बनाया और उसमें विद्वान प्राध्यापकों ने सिलेबस तैयार किया है और ऐच्छिक विषय के नाते से हमने उच्च शिक्षा उसको लागू भी किया है, जिसको भगवान राम के चरित्र से है या समकालीन कोई निर्माण कार्य को समझना है तो हमारे ऐच्छिक सब्जेक्ट में लेकर वो बीए बीकॉम बीएससी के साथ साथ वो विषय पढ़ सकता है। तो जो हमारे दर्शन शास्त्र के व्याख्याता है या हिंदी के व्याख्याता वो उसको उस तरह की शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ये तो ऐच्छिक विषय है, वो जो पढ़ना चाहे। कहीं विद्वान, मैं अपने प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूँ कि 50 विद्यार्थी वो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो इसमें उसको क्या मान सकते हैं। कई हिंदू विद्यार्थी उर्दू पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या मान सकते हैं। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति होना चाहिए किसी। गोविंद गुर्जर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, पहले एमबीबीएस के छात्रों को हेडगेवार की शिक्षा और अब बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग में रामचरितमानस और महाभारत।
जी बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राम कृष्ण और हनुमान की जो महिमा है उसे ऐसा करके मध्य प्रदेश सरकार कम करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि इनकी जीवनी कैसे पढ़ाई जा सकती है, जो अपने आप में अवतार थे लाखों वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ था। तो ये कुल मिलाकर एक कंट्रोवर्सी का नया विषय बन गया है, जहां जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब नए सिलेबस में श्री रामचंद्र की जीवनी पढ़ाई जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कंट्रोवर्सी पैदा करती है मध्य प्रदेश में। इससे पहले एमबीबीएस को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, कांग्रेस का और क्या स्टैंड होता है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं मिस्टर मसूद, उन्होंने कहा है कि अगर रामायण के पात्रों को पढ़ाया जाता है तो कुरान को भी पढ़ाने के लिए सिलेबस में शामिल किया जाए। तो ये तमाम तरह की गोविंद, अगर ऑप्शन है तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद आपका इस खास जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बड़ी और अहम खबर इस वक्त बता रहे हैं। और राजीव, इससे पहले भी हमने देखा था कि एमबीबीएस के छात्रों को हेडगेवार की शिक्षा के लिए कहा था, तब भी विवाद हुआ था। बिल्कुल, तब भी विवाद हुआ था। और एक बार फिर से हालांकि इस पर मंत्री ने स्पष्ट आकर कह दिया कि ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है, ये विकल्प के तौर पर रखा गया है। सब्जेक्ट से इतर जिन छात्रों को इंटरेस्ट है, इसमें रुचि है कि उस दौर में कैसे निर्माण कार्य हुए, राम सेतु कैसे बनाया गया, उस दरमियान कैसे निर्माण कार्य हुए, अगर वो सीखना चाहता है, जानना चाहता है तो वो सीख सकता है, वो जान सकता है। इस बीच में एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपी सांसद प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में रेप का केस दर्ज किया गया। 3 महीने पहले पीड़ित महिला ने, आपको बता दें, शिकायत दी थी रेप, जान से मारने की धमकी। ये शिकायत दी गई थी लोक जनशक्ति पार्टी के समस्तीपुर से लोकसभा सांसद है प्रिंस राज, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हुई है। तो एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई अब आगे होगी। एक महिला की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। इस महिला ने 3 महीने पहले दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी कि प्रिंस ने उसके साथ बलात्कार जैसी वारदात को अंजाम दिया। मोहित ओम हमें और जानकारी देंगे। केस दर्ज हो गया मोहित, और क्या अपडेट है? बिल्कुल जोशना, ये मामला 9 सितंबर को कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है। इस महिला ने 3 महीने पहले कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला को कोर्ट का रुख करना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में बलात्कार का मामला दर्ज है। महिला ने अपनी एफआईआर में जो शिकायत लिखी है, शिकायत में ये बोला गया है कि उसने इस पूरे मामले की जो शिकायत थी वो चिराग पासवान से भी की थी। वो चिराग पासवान पार्टी के लीडर है, लेकिन चिराग पासवान ने उनको और ये बोला तो था कि हम साथ देंगे, लेकिन साथ नहीं दिया। इस मामले इसलिए ये पूरी शिकायत जो है चिराग के खिलाफ भी दर्ज कराई गई है। और इस महिला के खिलाफ खुद प्रिंस ने फरवरी के महीने में संसद मार्ग थाने में एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज कराया था और बोला था कि महिला उनको गलत मुकदमे में फंसाने के लिए कुछ पैसों की मांग कर रही है। तो ये मामला फिलहाल अब क्रॉस एफआईआर कर देखा जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूरे महिला ने शिकायत दर्ज की थी। शुक्रिया मोहित जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपको बुलेटिन में दिखाते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वो लोगों को बड़ी सौगात देंगे। अलीगढ़ में मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजा विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करेंगे। मोदी आज दोपहर 12 बजे अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां पहले वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो विश्वविद्यालय परिसर का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा वो वहां एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास भी होगा। इसके बाद पीएम कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो हमारे सिक्योरिटी की ड्रिल है उसके हिसाब से पूरी ड्रिल कर ली गई है। एसओपी के हिसाब से पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। जो भी सीएपीएफ की टीमें थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनकी ड्यूटी लगा दी गई, आरएफ की लगा दी गई और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कर लिया गया है। पार्किंग और की फैसिलिटी को हम लोगों ने देख लिया है कि पार्किंग किस तरह से करना है और इन सभी को हम लोग पार्किंग को और साथ ही साथ जो हमारे ट्रैफिक का जो रूट है उन जगह पर भी व्यापक बंदोबस्त किया गया है ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई आम पब्लिक को नहीं हो। किसी प्रकार का कोई रूट हम लोग रास्ता नहीं रोक रहे हैं। पीएम के इस दौरे से एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगे पंडालों में पैदल घूमकर व्यवस्था की जानकारी ली और अधिकारियों से बातचीत की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री वापस रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे।
ये बैठक राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित होगी। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली आज की इस मीटिंग के लिए दोपहर 3:45 बजे का समय तय किया गया है, जो रात 9 बजे तक चलेगी। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान 2 चरणों में ये बैठक होगी। बैठक में मंत्रियों के रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित नहीं होती है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित समिति की आज पहली बैठक होगी। इस समिति का गठन केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने के लिए किया गया है। ये मीटिंग दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में होगी। जानकारी के मुताबिक ये बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। आज की इस खास बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी की ओर से किए जाने वाले अभियान आंदोलन पर विचार विमर्श और रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि 2 सितंबर को सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रदर्शन की रणनीति बनाने के लिए दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में ये समिति बनाई थी। देश में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई अब निर्णायक मुकाम पर पहुंच गई है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने सोमवार को एक और कीर्तिमान अपने नाम किया। टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ को पार कर गया है, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार की ओर से दी गई। 75 करोड़ वैक्सीन लगना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, कोविड वॉरियर्स का आभार प्रकट करता हूं, राज्य की सरकारों का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। देश में तेजी से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी भारत की काफी तारीफ की। WHO ने कहा कि भारत ने 13 दिन में ही 65 करोड़ से 75 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। मतलब भारत ने तेजी से टीकाकरण करते हुए केवल 13 दिनों में 10 करोड़ खुराक लोगों को लगाने का काम किया है। कोरोना वायरस के बाद अब देश में डेंगू और वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई हिस्से में डेंगू बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा हालात और अस्पतालों में डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या को देखते हुए देश की चिंता बढ़ गई है। यूपी और मध्य प्रदेश में इस बीमारी का कहर सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर थम नहीं रहा है। इसके अलावा कासगंज में भी ये बीमारी तेजी से अपने पैर फैला रही है। वहीं आसपास के राज्यों में भी बुखार के काफी मामले अचानक से बढ़ गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश भी एक है। मध्य प्रदेश में डेंगू के अब तक कुल 2400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए। कैप्टन ने पंजाब के होशियारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि किसान दिल्ली हरियाणा में आंदोलन करें और पंजाब में धरना न दें, इससे पंजाब का आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ करना है। कैप्टन के इस बयान पर अनिल विज ने ऐतराज जताया और आरोप लगाया कि कैप्टन ने ही किसानों को भड़काने का काम किया। साथ ही कहा कि यह पहले ही साफ था कि किसान आंदोलन में कांग्रेस का हाथ है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी। इस तिरंगा संकल्प यात्रा में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल होंगे। उनके अलावा पार्टी के सांसद संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी की ये तिरंगा यात्रा गुलाबबाड़ी मैदान से निकलकर चौक चौराहों से होते हुए रिकाबगंज गांधी पार्क तक जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान
श्री राम की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद, और हमें प्रेरणा मिलती रहती है। आम आदमी पार्टी की इस यात्रा पर अयोध्या में साधु संतों ने ऐतराज जताया है। आम जनमानस से अपील है, निवेदन है कि ऐसे काल नेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर से बच्चों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में बुखार से तड़पते बच्चों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज में पिछले 48 घंटे में 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि 25 से 30 हजार प्लेटलेट्स वाले बच्चों के इलाज में अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ प्रतिशत मामले जो हैं वो घरों में दवा लेकर सही हो रहे हैं, और खास करके जो ये नवजात शिशु हैं जिनकी उम्र 1 महीने 2 महीने 6 महीने है, उनको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता माता पिता की है, और उन्हीं को लेकर माँ बाप लेकर भाग कर आते हैं। और यहाँ जिस तरीके की भीड़ और रेला जुटा हुआ ये दिखाता है कि इस वक्त फिरोजाबाद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में डेंगू और बुखार जैसे रोगों को लेकर क्या हालात हैं। बच्चों के घर वाले अस्पताल पर ठीक तरह से इलाज नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं परेशान लोग मांग कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां आकर बिगड़े हालात का जायजा लें। बच्चों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, बच्चा आने से पहले यहाँ दम तोड़ दे रहा है, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, तुरंत रेफर कर रहे हैं। काउंटर पे जाओ ता से पहले नहीं बोल देते। मध्य प्रदेश के शाजापुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 लोग एक लड़के की बड़ी बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। जिस लड़के की पिटाई हो रही है वो सड़क पर लेटा हुआ है और 2 लोग उसे पीट रहे हैं। एक आरोपित हाथ में हथौड़ा लिए हुए है, वो उसी से उसकी जमकर पिटाई करता है। इस दौरान पिट रहे लड़के ने दोनों से खुद को छोड़ने की लाख मिन्नतें की, लेकिन आरोपियों का मन सीजा नहीं और वो उसे पीटते रहे। इस दौरान सड़क से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मौके पर भीड़ भी लग गई, फिर भी दोनों आरोपियों ने उसे मारना बंद नहीं किया। बताया गया कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बिहार के बेतिया से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग दिन दहाड़े 2 महिलाओं से मारपीट करते दिखाई दिए। आरोपियों ने दोनों महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए, उन्हें डंडों और लातों से पीटा। मारपीट की इस घटना में दोनों महिला को काफी चोटें आई हैं। दोनों घायल महिलाओं को जीएनसीएच बेतिया में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। बड़ा मार भैया, बहुत मार, न उठल जाता, न बैठल जाता, न चलल जाता। ये पूरा विवाद आपसी रंजिश का है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने का दावा किया। हालांकि पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अब वक्त है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की। छोटे हो या बड़े, पिज्जा हर उम्र के लोगों को भाता है। ऐसा ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बच्चा अपने परिवार के साथ बेड पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके सामने एक बॉक्स रखा है जिसे वो बड़े ही गौर से देख रहा है, जैसे उसे अंदाजा है कि उसमें से क्या निकलने वाला है। जैसे ही बॉक्स को खोला जाता है, बच्चे के चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। बच्चे को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे मन की मुराद मिल गई है। वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगता है। ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अमेरिका में फुटबॉल मैच के दौरान एक बिल्ली को बचाने का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। अमेरिका के मियामी में हार्ड रॉक स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा था। दर्शकों का ध्यान मैच में था, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने देखा कि दर्शक दीर्घा में पहली मंजिल पर एक बिल्ली लटकी हुई है। बिल्ली कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा ले, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही थी।
जिसकी वजह से नीचे खड़े लोगों की चिंता बढ़ गई थी। लोग किसी भी तरह से उसे बचाना चाहते थे। इस दौरान नीचे खड़े दर्शकों ने अपने हाथ में लिए अमेरिकी झंडे को पकड़कर उसे बिल्ली के गिरने के ठीक नीचे जाल की तरफ बिछा दिया और जैसे ही बिल्ली नीचे गिरी, लोगों ने उसे अमेरिकी झंडे के जरिए गिरने से बचा लिया। जितनी खुशी दर्शकों को मैच में गोल होने पर होती है, उससे कई गुना खुशी इस बिल्ली को बचाकर मिली।